बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आरिफ हमीद भट्टी, एक आम शहरी। आज भी ख़बरों के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। वज़ीर आज़म की इत्तेहादी जमातें फ़सादी किसको कह रहे हैं? क्या वो फ़सादी वज़ीर आज़म की परेशानी का बायस बन रहे हैं या परेशानी कम करने की कोशिश कर रहे हैं? जबकि मुस्लिम लीग नून हर रोज़ दावा कर रही है कि उनके काफ लीग से राब्ते हैं, हम जब चाहें हुकूमत बना सकते हैं। नाज़रीन, दोनों टॉपिक पे और दीगर गुफ्तगू करेंगे। अगर आरिफ हमीद भट्टी आम शहरी का चैनल आपको पसंद आए, यूट्यूब चैनल, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हो सके तो शेयर करें। नाज़रीन, चंद रोज़ से ही ये बात ज़ेरे बहस आ रही है कि वज़ीर आज़म के इत्तेहादी जमातें तमाम नाराज़ हैं। इनके साथ मुज़ाकरात की कई बार कोशिश की गई। पहले हुकूमत की तरफ से जहांगीर तरीन को ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने मुस्लिम लीग काफ के सरबराह परवेज़ लाई शुजात साहब, MQM के खालिद सिद्दीकी और दीगर कायदीन, अख्तर मैंगर और दीगर कायदीन से मुज़ाकरात किए। काफ़ी हद तक मसाइल हल होते जा रहे थे कि अचानक वज़ीर आज़म इमरान खान को उनके कुछ लोगों ने इधर उधर की रिपोर्टें देना शुरू कर दी। वज़ीर आज़म शक्को शुबात में चले गए। इस दौरान पार्टी में ग्रुपबाजी वाज़ेह तौर पर नज़र आने लगी। कुछ लोगों का ख्याल था कि वज़ीर आज़म को कोई बड़ा फ़ैसला करना चाहिए, ये जानबूझ के मुज़ाकरत कामयाब नहीं की तरह। जबकि इस मौके पर उस वक़्त के कमेटी के सरबराह जहांगीर तरीन इमरान खान साहब को लम्हा ब लम्हा रिपोर्ट देते रहे। दर हकीकत ये मुतालबत कुछ ऐसे थे जो इमरान खान साहब ने इक़्तिदार में आने से पहले तीनों चारों जमातों से किए, और शायद कुछ मुतालबत आप ऐसे भी कह सकते हैं कि उस वक़्त जल्दी में कर लिए गए, लेकिन उन्हें पूरा करना हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं था। जिनमें ख़ुसूसन मिसिंग पर्सन ले लें, MQM के दफातर खोलने ले लें, और तरक्याती फ़ंड जिसे कि हमेशा वज़ीर आज़म मुखालफत करते रहे, इसको नापसंद करते रहे। बहरहाल ऐसा हुआ कि अब हुकूमत ने अपने तरफ से मुज़ाकराती टीम के सरबराह को तब्दील कर दिया गया। उसके बाद अपोजिशन ने अचानक शोर मचाना शुरू कर दिया। इत्तेहादी जमातों ने कि सर, पहले 6 माह आपने पहली टीम के साथ हमारा टाइम किया, हमारे साथ दर्जनों राउंड हुए मुज़ाकरात के, मामलात कुछ तय हुए थे, तो अब फिर पहले सिरे से जाएँ तो 6 माह इस तरह और गुजर जाएंगे। हम इलेक्शन में बलदियाती होते हैं तो अपने हलकों में नहीं जा सकेंगे। बैड गवर्नेंस की इंतहा है। जो तहरीरी मुआहदे आपने किए वो आप पूरे नहीं कर पा रहे। ये लड़ाई पहले अंदर खाने होती रही, फिर इख्तलाफ राय खुलकर वज़ीर आज़म और इत्तेहादी जमातों के मुज़ाकरात में होती रही। फिर ये बात टॉक शो पर आ गई। खुद फवाद चौधरी भी हुकूमत पर तनकीद करने लग पड़े। इसी तरह 2-4 और प्लेयर जो मुख्तलिफ वजारतों के या बेहतर वजारतों के ख्वाहिशमंद थे, वो भी मैदान में आ गए। इसी दौरान चपकलश इतनी बढ़ी कि पंजाब में एक ग्रुप बन गया। उसके बाद ये ग्रुप बना तो इमरान खान साहब पंजाब आए और उन्होंने कहा कि मैं बुज़दार को तब्दील नहीं करूँगा, वज़ीर आला पंजाब को जाओ, जिसने जो करना है कर ले। लेकिन वो किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना कर सके, नंबर गेम ज़्यादा थी नहीं। उन्हें भी खदशा था कि अगर मैं इधर डिसिप्लिन की कोशिश करूंगा तो हुकूमत जा सकती है। इसके बाद उन्होंने KPK से 3 वज़रा फारिग कर दिए, संगीन इल्ज़ामात लगा के। उसके बाद वो भी ग्रुप सरगर्म हो गया। उनकी बाज़ अपोजिशन जमातों से भी मुज़ाकरात हुए। बिलाखिर वज़ीर आज़म को उन 3 वज़रा से भी मिलने पड़ा, जिनमें उनके आतिफ खान सबसे फेवरेट रहे थे। ये लड़ाई दरअसल PM हाउस को, खुसूसन इमरान खान जो एक साफ और शफाफ विजन लेकर आए थे, उन्हें नाकाम करने की साजिश कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके अंदर से ही हो रही है। वो नहीं चाहते कि वज़ीर आज़म स्मूथली आवाम पर फोकस करें, अंदरूनी लड़ाई पर ज़्यादा वक्त गुजार दें। इस वक्त मुख्तलिफ तरीक़ों से उन पर दबाव पड़ता रहा, यहाँ तक कि उन्होंने आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के साथ एक जलसे में बैठ के तकरीर करना पड़ी कि प्लीज़ मुझे मफाहमत पर मजबूर ना करें या ज़ोर ना दें। उन्हें यह भी कहना पड़ा
कि मुझे पता है कि मेरे साथ कितने माफिया हैं, मैं सबको जानता हूँ, लेकिन किसी को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन अफसोस कि वो कार्रवाई ना कर सके। आपको याद होगा वज़ीर आज़म ने हमेशा करप्शन के खिलाफ अलम बुलंद किया, तमाम अपोजिशन जमातों के लीडरों को गिरफ्तार किया, जेलों में रखा। लेकिन एक सवाल है, उनको जेलों में रखने पे सरकारी ख़जाने से अरबों रुपए अखराजात आए, लेकिन किसी एक पर भी जुर्म साबित नहीं हुआ। ज़मानतें हो गई और कुछ केस बरी हो गए। इस तरह जो करप्शन के खिलाफ नैरेटिव था वो दम तोड़ गया। यहाँ तक तो टूट गया कि नैब अमेंडमेंट करनी पड़ी है उसमें, उसकी वजह से बेनिफिशरी बहुत सारे करप्ट लोग हो गए। दूसरी तरफ माफिया का इम्तहान आया तो वज़ीर आज़म सब कुछ करने के बावजूद, ख्वाहिश रखने के बावजूद कुछ ना कर पाए। कुछ लोगों का ये कहना है कि ऐसे हालात में वज़ीर आज़म की नंबर गेम ही ऐसे रखी है कि वो खुल के प्ले ना कर सकें। इस दौरान पीपल्स पार्टी नश्तर के तनकीद हुकूमत पर बरसाती रही, बिलावल भुट्टो और हुकूमत में नोक-झोंक जारी रही। यहाँ तक कि एक IG के इशू पे 1 महीने से लड़ाई हो रही है, जबकि पंजाब में 5 IG चेंज हो गए हैं। इत्तेहादी अपोजिशन जमातों को कहना है कि हुकूमत उन्हें टारगेट कर रही है और इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर रहे। नून लीग इसमें सबसे अहम रही। वो तमाम फ़वाइद लेकर अपनी क़यादत को रिहा करा के आज हमजा शहबाज साहब की भी बेल हो गई, और हमजा शहबाज आइंदा पंजाब में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, ये अहम ज़राए का कहना है। आज राना सनाउल्लाह ने भी कहा कि उनके काफ लीग से राब्ते हैं। नवाज शरीफ ने बाहर लंदन में बैठ के ये कह दिया कि जब तक मरीम नवाज़ नहीं आएगी मैं किसी भी कीमत पर अपना ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा। बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं कि मरीम नवाज़ को भिजवाने के लिए बहुत ज़्यादा दबाव डाला जा रहा है इत्तेहादी जमातों, अपोजिशन और हुकूमत और इमरान खान साहब के ज़ाती हल्कों, जबकि इमरान खान साहब का कहना है कि ये प्री बारगेनिंग कानून के मुताबिक करके जाए। लेकिन हुकूमत बहुत ज़िद है कि नहीं जाना, लेकिन कुछ लोग उन्हें ले जाना चाहते हैं। अब आने वाले दिनों में फ़ैसला होगा कि मरीम नवाज़ का नाम ECL में नवाज शरीफ निकालते हैं, और क्या ये यकीन दहानी कोई कराता है कि जिस तरह नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ लंदन जाकर हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बातें नहीं कर रहे, मुशर्रफ पे कोई बात नहीं कर रहे, मरीम भी खामोश रहेगी, जबकि मरीम भी इनसाइडर अपने लोगों से राब्ते कर रही हैं। इस दौरान शाहिद हकान अब्बासी और आपस में इख्तलाफात की आई खबरें। अब वक्त देखना ये है कि बज़ाहिर अपोजिशन की तरफ से तो इमरान खान को कोई ख़तरा नहीं। क्या इमरान खान बड़ा फ़ैसला कर पाएंगे कि माफिया को गिरफ़्तार करें, उनको सज़ाएँ दें, इत्तेहादियों की डिमांडें पूरी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे तो क्या इत्तेहादी कितनी देर चलेंगे? ये अब ना सिर्फ हुकूमत बल्कि अपोजिशन भी इम्तहान में आ गई है। वो खुल के अपनी पॉलिसियों पे अमल भी नहीं कर पा रहे और तनकीद भी नहीं कर पा रहे। इसी तरह हुकूमत का भी है कि वो जो करना चाह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर कर नहीं पा रहे, उनके इत्तेहादी भी उन्हें इजाज़त नहीं देते, उनके करीबी साथी भी नहीं देते, जबकि नंबर गेम भी कम है। नाज़रीन, पाकिस्तान की सूरत हाल गिरगिट की तरह बदल रही है। कोई कुछ नहीं कह सकता कल क्या होगा। आज जो कुछ बयान देते हैं कल उसके उल्ट बयान दे दिया जाता है। पाकिस्तान इस वक्त इकॉनमी के लिहाज से तबाही की तरफ जा रहा है। इसको संभालने के लिए होशमंदाना, अक्लमंदाना और हिकमत अमली के मुताबिक बेहतर फैसलों की ज़रूरत है, वरना सियासी निज़ाम को ख़तरा होगा। नाज़रीन, अगर आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल आपको पसंद आए, इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, हो सके तो इसको शेयर करें। नाज़रीन, फिर बताता चलूँ, हमजा शहबाज अहम होते जा रहे हैं, लेकिन कोई भी हतमी डेट हम इसलिए नहीं देते कि सियासत में कोई बात हतमी नहीं होती। इधर आज के दोस्त कल के दुश्मन, कल के दुश्मन आज के दोस्त बनते हुए देर नहीं लगती। हालात के मुताबिक फ़ैसला किया जाता है, नज़रियात से नहीं किया जाता। नाज़रीन, अपने अहले खाना, अपने करीबी लोगों का ख्याल रखें, उन्हें खुशियाँ दें और दूसरों की खुशियों को अपनी खुशियाँ बना लें। पाकिस्तान जिंदाबाद।